आज वृत्त की हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय बताने जा रहे हैं। प्रमेय है, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके खंडों का गुणनफल बराबर होता है, या उसको हम कह सकते हैं कि उनके आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। मान लीजिए एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, इसकी दो जीवाएं, एक जीवा हम मान लेते हैं AB है और एक जीवा है CD। दोनों जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर मतलब अंतः बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही है या काट रही है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि इनके जो खंडों का गुणनफल है, जैसे एक जीवा AB है, बिंदु P पर ये प्रतिच्छेदित हुई तो इसके दो खंड हो गए, एक खंड हो गया PA, एक हो गया PB। इसी तरह दूसरी जीवा जो CD है, इसके भी दो खंड हो गए, एक खंड हो गया PC, एक हो गया PD। तो इनके जो खंडों का गुणनफल होगा मतलब PA गुणे PB बराबर होगा PC गुणे PD। ये हमको सिद्ध करना है। तो सवाल में दिया क्या है? सवाल में ज्ञात है या दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तथा AB और CD दो जीवाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमको इसमें सिद्ध करना है PA गुणे PB मतलब PA इंटू PB बराबर PC गुणे PD या PC इंटू PD। सबसे पहले हम इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? इसमें हम त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज कैसे बनेंगे? अगर हम B और D को मिला दें, B और D को मिला दें, A और C को मिला दें तो ये त्रिभुज बन गए। AC व BD को मिलाया, उपपत्ति क्या होगी? अब इसमें हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज बन गया APC और एक बन गया BPD। हमको सिद्ध करना है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये सिद्ध करने के लिए हमको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। अब दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। हमको तीनों कोण बराबर करना है। तो अगर चित्र में देखा जाए तो कोण APC बराबर कोण होगा BPD। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। त्रिभुजों के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो कि आपस में समान होते हैं। तो एक कोण ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद कोण CAB, ये वाला कोण बराबर होगा कोण CDB, इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। अगर चित्र को ध्यान से देखा जाए, अगर हम BC को मिला दें तो BC एक जीवा है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो छोटा वाला जो नीचे वाला भाग होगा यह है लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला है दीर्घ वृत्तखंड। तो किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो जीवा BC द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, एक है BAC और एक है BDC। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम AD को मिला दें तो ऊपर से ये दो भागों में बट गया। एक हो गया लघु वृत्तखंड छोटा वाला और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड बड़ा वाला। तो इसमें भी दो कोण बन रहे हैं। अगर हम इस जीवा से AD जीवा से देखेंगे तो AD जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण ACD तथा कोण ABD है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस प्रकार तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज
APC तथा त्रिभुज BPD में कोण APC बराबर कोण BPD। अभी हमने बताया था क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण CAB कहो या CAP, कोण CAP बराबर कोण CDB कहो या BDP कहो, तो इसको हम कह सकते हैं कोण BDP। क्यों बराबर है, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। दोनों कोण दीर्घ वृत्तखंड में बन रहे हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। जिस कोण की बात की जाती है, जब उस कोण का नाम लिखा जाता है तो वो अक्षर बीच में आता है। जैसे यहाँ कोण ए है, यहाँ कोण डी है, यहाँ कोण ए बीच में आएगा, यहाँ कोण डी बीच में आएगा, तभी दोनों कोण बराबर होंगे। तीसरा हो जाएगा कोण ACP बराबर कोण ABD कहो या PBD कहो, कोण PBD हो जाएगा, मतलब कोण C कोण B के बराबर है, कोण C कोण B के बराबर है। ये भी एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज। अब APC त्रिभुज लिखा गया, तो जो कोण जिस कोण के बराबर होगा उस कोण का मान उसी स्थान पर लिखेंगे हम। जैसे कोण A है, पहले A लिखा हुआ है, यहाँ पर A किसके बराबर है, A बराबर है D के, तो यहाँ पर पहले अक्षर पर आएगा D, फिर P, तो P किसके बराबर है, P बराबर है P के, तो यहाँ पर P आएगा। फिर C किसके बराबर है, C बराबर है B के, तो यहाँ पर B आ जाएगा। त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं या समान अनुपात में होती हैं। तो पहली भुजा अगर हम AP लेंगे, AP को हम AP कहें या PA कहें, तो PA अपान इधर AP के स्थान पर कौन सी भुजा है, PD, तो PA अपान PD बराबर, उसके बाद अगले दो अक्षर लेंगे PC, तो PC अपान इसमें अगले दो अक्षर आएंगे PB, तो हो जाएगा PB। अब इसका अगर तिर्यक गुणा कर दें तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD।